आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक थ्योरम 1 से। एक्चुअली सब स्पेस तो कल ही बता दिया गया था आपको कि सब स्पेस किसे कहते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन दे दें। अगर हमारा वेक्टर स्पेस V है जिसके एलिमेंट्स आप डिनोट कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा जीरो वेक्टर एंड मेनी मोर वेक्टर, तो एक नॉन इम्पटी सबसेट हम W लेते हैं, WF भी लिख सकते हैं इसको। और ये जो है एक्चुअली W हमारा सबसेट है, यानी W सबसेट ऑफ V, राइट। तो यानी W में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? V से आ रहे हैं। जैसे अल्फा हो गया, गामा हो गया, हो सकता है कि बीटा ना लिया हो आपने, इसीलिए सबसेट कह रहे हैं, ठीक। और ये जीरो वेक्टर ले लिया क्योंकि जीरो वेक्टर के बगैर ये सब स्पेस को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अभी आगे थ्योरम्स में वेरीफाई हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कल आपने पढ़ ही लिया था कि सब स्पेस की डिफिनीशन क्या है और कितने तरह की सब स्पेस हैं, जैसे ट्रेवियल एंड नॉन ट्रेवियल किसे कहते हैं, सब बता दिया था। तो डिफिनीशन में एक बात आई है, वो ये कि ए नॉन इम्पटी सबसेट W विच इज इटसेल्फ ए वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर। मोटी मोटी बात ये आई है कि W को भी एक वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर होना पड़ेगा। जैसे V वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर है आपका V कॉमा प्लस कॉमा डॉट, यानी दो ऑपरेशन को लेकर के, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का। उसी तरह से इस W को भी अंडर द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि V में ऑपरेशन है, वही ऑपरेशन W के साथ ले करके आपको इसे वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर प्रूफ करना होगा। यानी कि 10 पोस्टुलेट्स, आपको याद है कि वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए पहले होते हैं 5 पॉइंट्स, 5 एक्सियम्स इसे कहेंगे, यानी कि एबेली ग्रुप प्रूफ करना पड़ता है। इसके बाद एक स्केलर प्रॉपर्टी C अल्फा बिलोंगिंग V, और इसके बाद 3 नंबर पे जब डेफिनेशन बताई थी तो 4 आपको ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी पड़ती हैं, जैसे एसोसिएटिव लॉ हो गया, कम्यूटिविटी हो गई, इस टाइप का 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हो गया। तो 10 एक्सियम्स ओवरऑल आ जाता है काउंट करने पर। तो अगर हम W ले नॉन इम्पटी सेट और एडिशन ले वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और अगर हम 10 एक्सियम्स क्वालिफाई कराएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। यानी न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक थ्योरम है, एक क्राइटेरिया है, यानी एक शॉर्टकट भी है कि हमें 10 एक्सियम्स के बजाय केवल एक प्रॉपर्टी, सिंगल प्रॉपर्टी ही वेरीफाई करनी पड़ेगी। और वो सिंगल प्रॉपर्टी अगर वेरीफाई कर दिया आपने W के लिए कि हाँ ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो वो 10 एक्सियम्स को आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये बात है कि वो जो एक सिंगल क्राइटेरिया है आपका W के लिए कि ये सब स्पेस हो जाएगा, उस सिंगल क्राइटेरिया को ले करके उसमें ये थ्योरम में प्रूफ करेंगे, ये वेरीफाई कर देंगे कि हाँ इसी में ऑल द 10 एक्सियम्स छुपे हुए हैं, हिडन है इसी में। यानी एक criteria is equivalent to the 10 axioms and that is a single criteria C alpha plus beta belongs to W। अब देखिए इसको स्टेटमेंट हम बता रहे हैं और इसमें कैसे करेंगे ये बताते हैं। थ्योरम 1 है, इंपॉर्टेंट है और इसका रिजल्ट भी बहुत यूज करते हैं हम लोग। ए नॉन इम्पटी सबसेट W, अभी तो ये सबसेट ही है ना, सब स्पेस तो है नहीं। नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V इज ए सब स्पेस ऑफ V। देखिए ध्यान दीजिएगा, इज भी है या विल बी सब स्पेस ऑफ V। कब हो जाएगा? IFF इफ, यानी ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई होता है। इफ फॉर ईच पेयर ऑफ वेक्टर्स यानी दो वेक्टर्स लेने, कहां से? अल्फा बीटा, ये ब्रैकेट चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, अल्फा कॉमा बीटा इन W या फ्रॉम W, एंड ईच स्केलर C इन F, C अल्फा प्लस बीटा इज अगेन इन W, दैट इज अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स W इम्प्लाइज C अल्फा, कौन क्या है? C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W फॉर एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स V, ठीक। यानी केवल एक ही पॉइंट है आपके पास, एक ही प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी कि C अल्फा प्लस बीटा हमारा W में बिलोंग कर जाए। अभी जो IFF है इसका क्या मतलब है? इसमें यह है कि हम दो तरफ से प्रूफ करेंगे। एक बार तो हम ये मान लेंगे कि हाँ C अल्फा प्लस बीटा W में बिलोंग कर रहा है, राइट। और इसको ले करके 10 एक्सियम्स को हम क्वालिफाई कर देंगे, पूरे प्रूफ कर देंगे, तो हो जाएगा कि हाँ हमारा W सब C अल्फा प्लस बीटा अगर बिलोंग कर रहा है तो 10 एक्सियम्स क्वालिफाई हो जा रहे हैं। तो ये हमारा सब स्पेस हो गया क्योंकि 10 क्वालिफाई कर लिया एक्सियम्स। अब अगर हम यहाँ पर कन्वर्सली करते हैं तो यानी W को हम सब स्पेस ले करके चलेंगे और ये प्रूफ कर देंगे कि C अल्फा प्लस बीटा W में बिलोंग कर रहा है, ठीक। एक बार तो C अल्फा प्लस बीटा को W में बिलोंग कराएंगे, लेकिन तब तक वो केवल सबसेट रहेगा, सब स्पेस नहीं होगा। C अल्फा प्लस बीटा W में बिलोंग कर रहा है, ये ठीक है, लेकिन एज ए सबसेट लेके चल रहे हैं और उसमें
यानी कि सी अल्फा प्लस बीटा को ले करके वो 10 के 10 जो आपके पास 10 एग्जाम्स हैं वो सब हम इसमें प्रूफ कर देंगे इस सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग डब्ल्यू को ले करके। और कन्वर्सली फिर क्या करेंगे कि डब्ल्यू को हम, तब तो सब स्पेस प्रूफ हो चुका होगा, कन्वर्सली हम डब्ल्यू को सब स्पेस मान लेंगे और फिर सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू को इस्टेब्लिश करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो ये हमने आपको एक चीज समझा दिया है। अब देखिए राइटिंग करते हैं कि लेट डब्ल्यू बी सब स्पेस ऑफ वी। अच्छा, यहाँ पर पहले ही मान लिया इसको कि डब्ल्यू हमारा सब स्पेस है। ठीक, मान लिया कि डब्ल्यू सब स्पेस है। तो अगर सब स्पेस है यानी वेक्टर स्पेस है तो सी बिलोंगिंग अल्फा, अल्फा बिलोंगिंग डब्ल्यू, तो सी अल्फा बिलोंग कर जाएगा डब्ल्यू में। कौन सी प्रॉपर्टी? वेक्टर। अब हम मान रहे हैं ना कि ये सब स्पेस है यानी वेक्टर स्पेस है, तो स्केलर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी डब्ल्यू में। डब्ल्यू में क्या बिलोंग कर जाएगा? डब्ल्यू में हमारे पास सी अल्फा बिलोंग कर जाएगा। ठीक, अच्छा अब हमारे पास सी अल्फा डब्ल्यू में आ चुका है, कैपिटल डब्ल्यू बनाइए। बीटा भी डब्ल्यू में मान लीजिए है, तो क्या सी अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू में बिलोंग करेगा? हाँ करेगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन होल्ड्स इन डब्ल्यू, डब्ल्यू बीइंग सब स्पेस, क्योंकि हमारा सब स्पेस मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन नेसेसरी है जो सी अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू में बिलोंग ही करेगा अगर हमारा डब्ल्यू सब स्पेस हो जाए। अगर आप इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में देखना चाहें तो मैं यहाँ बना देता हूँ कि जैसे डब्ल्यू हमने लिया और इसमें हमने अल्फा बीटा गामा एलिमेंट्स लिया और यहाँ हमने एक फील्ड लिया विजुअलाइजेशन के लिए आपके, इसमें एलिमेंट्स होंगे ए बी सी इस टाइप के। अब अगर हम यहाँ का सी ले लें, यहाँ का अल्फा ले लें और मल्टीप्लाई कर दें तो सी अल्फा किसमें बिलोंग करेगा? डब्ल्यू में। इसके लिए मल्टीप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी यहाँ सी अल्फा एक एलिमेंट क्रिएट हो गया ना सी अल्फा, और बीटा ऑलरेडी यहाँ पर बिलोंग कर रहा था। तो इसका मतलब हुआ कि सी अल्फा प्लस बीटा को जब आप जोड़ देंगे दोनों एलिमेंट्स को एज ए वेक्टर एडिशन, तो वो भी डब्ल्यू में बिलोंग कर जाएगा। तो यानी सी अल्फा प्लस बीटा श्योर है डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। तो कंडीशन हमारी नेसेसरी है, ये हो गई। अब जो हम आपसे पहले कह रहे थे ना कि सी अल्फा प्लस बीटा को अब डब्ल्यू में ले करके चलिए और उस समय तक हमारा जो ये डब्ल्यू है वो एज ए सबसेट रहेगा, लेकिन जब हम 10 एक्सियम्स को क्वालिफाई करा देंगे तो वो हमारा सब स्पेस बन जाएगा। देखिए कैसे, कन्वर्सली लेट डब्ल्यू इज नॉन इम्पिटी सबसेट ऑफ बी, अभी केवल ये नॉन इम्पिटी सबसेट है, एंड सी बिलोंगिंग है फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स डब्ल्यू। लेट कर लीजिए कि सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स डब्ल्यू, ये हम चीज लेकर चलेंगे कि सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स डब्ल्यू, चाहे तो इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए थोड़ी देर के लिए समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर रहा है किसमें? डब्ल्यू में। वी हैव टू प्रूव दैट डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी ओवर द फील्ड एफ। डब्ल्यू को सब स्पेस प्रूफ करना है, यानी कि डब्ल्यू को खुद एक वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, यानी वेक्टर स्पेस के जितने एक्सियम्स हैं उन्हें यहाँ पर इस्टेब्लिश करना होगा, वेरीफाई करना होगा हमको। ठीक, किसको लेकर के? सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंगिंग डब्ल्यू। अच्छा, यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जो सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, तो आप बीटा को जब चाहें अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं या अल्फा को बीटा से कर सकते हैं, क्योंकि फॉर एवरी लगा हुआ है, यू हैव ए चॉइस। फॉर एवरी का मतलब होता है कि कोई भी दो एलिमेंट डब्ल्यू से लिए जा सकते हैं। यहाँ डब्ल्यू का देखिए हमने एक सबसेट बना दिया है साइड में आपके लिए, यहाँ से कोई दो एलिमेंट उठा लेने हैं जैसे आपको, चाहे वो अल्फा अल्फा ले लीजिए, चाहे बीटा बीटा ले लीजिए, चाहे बीटा माइनस बीटा ले लीजिए, अगर उसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो। अभी तक तो इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास कि बीटा है तो माइनस बीटा भी होगा, अभी तो ये हमारा क्या है? सबसेट है। और जब तक कोई सबसेट होता है तो उसमें केवल एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन रहती है कि कुछ एलिमेंट होंगे, कौन से होंगे ये तो हमें वेरीफाई करना होगा, एग्जामिन करना होगा। ठीक है, हाँ। तो इसमें अभी बीटा है माइनस बीटा है कि नहीं ये अभी नहीं पता, ये हम लोग देखेंगे, चेक करेंगे अभी। तो ये इक्वेशन 1 जो हमने सपोज करी, ये सी अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इसको लेकर चलेंगे और जितने एग्जाम्स हैं वो एक एक करके प्रूफ करेंगे 10 के 10। अब देखिए कैसे करेंगे। हमने सबसे पहले मान लिया, अच्छा इसमें क्रम का कुछ नहीं ध्यान देना है, ये इसी ऑर्डर में करेंगे, जो हमारे लिए कन्वीनियंट होगा हम उस हिसाब से चलेंगे। ठीक, जैसे हमें प्रूफ करना है कि जीरो वेक्टर पहले दिखा दें, क्योंकि हमें अगर एबेली प्रूफ करना पड़ेगा, डब्ल्यू प्लस को हमें एबेली प्रूफ करना है, एबेली ग्रुप अंडर द वेक्टर एडिशन, तो इसमें क्या होगा? 5 पॉइंट्स होंगे हमारे पास, 5 एक्सियम्स होंगे, तो इसमें एसोसिएटिविटी भी है, कम्यूटिविटी भी है और
क्लोजर एक्सियम भी है आपका, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, 5 तो इसी के हो गए, तो किसी को पहले कर लें। तो देखिए क्या किया हमने यहाँ पर कि टेकिंग वन बिलोंगिंग एफ, ये थ्योरम है, समझना है इसको, वन बिलोंगिंग टू एफ, क्या -1 भी एफ में बिलोंग करेगा? हाँ, क्योंकि फील्ड है और फील्ड में एडिटिव इनवर्स बिलोंग करता है, तो वन बिलोंगिंग टू एफ इंप्लाइज -1 बिलोंग्स टू एफ बिकॉज एफ इज फील्ड। ये थ्योरी अगर आपको बढ़ा के लिखनी है तो जो लेक्चर सुन रहे हैं उसको राइटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। -1 बिलोंग्स टू, अब आपने क्या किया, सी को -1 कर लिया और बीटा को रिप्लेस कर लिया किससे? अल्फा से। अब फायदा क्या हुआ हमको, तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन सी अल्फा प्लस बीटा, सी अल्फा प्लस बीटा में सी की वैल्यू आ गई -1, ये हो गया अल्फा और बीटा भी हो गया अल्फा बिलोंग्स डब्ल्यू। यानी क्या इंप्लाई कर रहा है कि -अल्फा प्लस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी -अल्फा प्लस अल्फा का मतलब क्या हुआ, क्योंकि अल्फा और -अल्फा ये ऑलरेडी रहे होंगे किसमें? वी में। वी तो इसका पेरेंटल सेट है ना, अल्फा बीटा गामा -अल्फा वहां तो सब रहेंगे, क्योंकि वी तो वेक्टर स्पेस ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो वहां एडिटिव इनवर्स की कमी नहीं है, वहां वेक्टर स्पेस है तो एडिटिव इनवर्स होगा। तो -अल्फा और प्लस अल्फा मिला कितना हो गया? 0 वेक्टर। 0 वेक्टर किस में बिलोंग कर गया? W में। वैसे तो 0 वेक्टर आपका V में भी था, लेकिन बाय द प्रोसेस यू हैव शोन दैट 0 वेक्टर बिलोंग्स टू W। क्लियर? तो ये चीज उन्होंने लिखी यहाँ पर दी है कि वी गेट ए, यहाँ होना चाहिए, ए नहीं आएगा ये, -1 इंटू अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 वेक्टर, दस 0 वेक्टर बिलोंग्स इन W। ये बात एक चीज हमने प्रूफ करी है इसमें, एक प्रॉपर्टी। अब देखिए 0 वेक्टर हमारा W में आ चुका है, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखिए टेकिंग C बिलोंगिंग टू F, अल्फा बिलोंगिंग W, सिंस 0 वेक्टर इज इन V, तो बीटा की जगह हम लोगों ने 0 वेक्टर ले लिया। इन द गिवन कंडीशन, इन द गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा? C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स W, यानी C अल्फा 0 वेक्टर, और C अल्फा प्लस 0 वेक्टर मतलब कितना हुआ? C अल्फा, यानी W बिलोंग कर गया। देख रहे हैं आप यहाँ पर आपकी कंडीशन है कि C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, ये लेके चल रहे हैं, तो C अल्फा प्लस 0 वेक्टर बिलोंग्स W, यानी कि C अल्फा बिलोंग्स टू W। यानी हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट भी W के लिए डिफाइंड है, राइट? C अल्फा बिलोंग कर रहा है किसमें? W में। तो दस W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमारा हो गया यहाँ पर, ठीक। अब देखिए टेकिंग C इज इक्वल टू 1, अब C को 1 ले लीजिए, फील्ड में तो इनफिनिट एलिमेंट्स है, एज पर योर चॉइस, फॉर एवरी C होल्ड कर रहा है, तो C इक्वल टू 1 बिलोंगिंग F एंड फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंगिंग W। अगर हम लेते हैं तो C अल्फा प्लस बीटा W में बिलोंग कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो C की जगह कितना आ जाएगा? 1, तो ये हो जाएगा वी हैव 1 इंटू अल्फा, कह सकते हैं 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज अल्फा प्लस बीटा किसमें बिलोंग कर जाएगा? W में आ जाएगा। तो W क्लोज्ड हो गया किसके लिए? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0 वेक्टर भी आ गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर गया W में, और वेक्टर एडिशन भी होल्ड कर गया। और ये सब होल्ड किसकी वजह से किया? C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W की कंडीशन के हिसाब से, ठीक। यानी उसी कंडीशन में सारे ये हिडन है, ठीक है, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। अब देखिए टेकिंग C इज इक्वल टू -1 ले लीजिए, बीटा को आप 0 ले लीजिए, तो क्या होगा? देखिए C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, C की जगह रखा -1, अल्फा बीटा की जगह 0 वेक्टर ले लिया, क्योंकि 0 वेक्टर W में ऑलरेडी बिलोंग कर चुका है, तो माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W। देखिए इनवर्स आ गया कि नहीं आ गया? अल्फा का इनवर्स किसमें? अल्फा एलिमेंट है W में, फॉर ईच अल्फा इन W, ईच अल्फा एक जनरल हमारा एलिमेंट है, ठीक है, फॉर ईच अल्फा इन W आपने प्रूफ कर दिया कि माइनस अल्फा, यानी कि एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। वी हैव फ्रॉम द गिवन कंडीशन, ये लगी है यहाँ पर, ठीक है, दस फॉर ईच एलिमेंट इन W देयर एग्जिस्ट इनवर्स इन W, इनवर्स भी आ गया। अब यहाँ पर कुछ डिस्कशन है जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमने प्रूफ किया है, ठीक है, इस कंडीशन को लेकर के, वो जरूरी था, और कौन से जरूरी नहीं है जिनको हम क्लेम कर सकते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर एक बात तो प्रूफ हो गई हमारी कि ये जो ऑपरेशन है ये वेक्टर एडिशन होल्ड कर रहा है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड कर रहा है, किसके लिए? W के लिए, ठीक। अब ये एडिशन जो आया है वेक्टर का, वो आया भी कहाँ से? V से आया है। अगर एडिटिव ऑपरेशन V में कम्यूटेटिव है, और कम्यूटेटिव है भी क्योंकि ये वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर है V, तो क्या ये यहां पर एसोसिएटिव नहीं होगा? W में होगा, क्योंकि ये एक ऑपरेशनल प्रॉपर्टी है, और दोनों सेट में यानी V में और W में सेम ऑपरेशन है।
और V हमारा वेक्टर स्पेस ऑलरेडी है, हम लेके चल रहे हैं, इसलिए ये यहां पर एसोसिएटिव है, तो यहां पर भी एसोसिएटिव हो जाएगा W में। कम्यूटेटिव है V में, तो फिर W में भी कम्यूटेटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन सेम है। तो हम ये कह सकते हैं ये ऑपरेशनल प्रॉपर्टी हैं, ऑपरेशन की प्रॉपर्टी हैं, जिन्हें हमें वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। तो आप पूछेंगे कि सर ये ऊपर वाली क्यों करी इतनी? अब देखिए इतनी वाली ये हमने क्यों करी, क्योंकि जीरो वेक्टर V में है, ये तो कंफर्म है, लेकिन जीरो वेक्टर W में है कि नहीं ये नहीं कंफर्म। हो सकता है हम भूल गए हो, हमने छोड़ दिया हो, V में रह गया हो, V में ही बिलोंग कर गया हो, W में पहुंचा ही ना हो, हमने कंसीडर ही ना किया हो। ठीक, तो हमें इसे चेक करना था अंडर द कंडीशन C अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W, इसलिए हमने इसे वेरीफाई किया। जहां तक बात है इनवर्स की, पता नहीं इनवर्स हमारा अल्फा का माइनस अल्फा इनवर्स बिलोंग तो करेगा V में, क्योंकि V वेक्टर स्पेस है, लेकिन पता नहीं हम भूल गए हो माइनस अल्फा V में ही ना लाए हो W में, तो उसको हमने एग्जामिन किया, C अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग टू W के अंतर्गत हमने पाया कि नहीं बिलोंग करेगा। तो इसे कह सकते हैं वो ऑपरेशनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एलिमेंट वाइज है। जीरो वेक्टर का होना V में, W में ना होना हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि एडिटिव ऑपरेशन यानी वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव V में हो जाए लेकिन वो W में कम्यूटेटिव ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेशन सेम है तो प्रॉपर्टी उसकी सेम मेंटेन रहेगी, राइट। तो केवल ये हमें 4 यहां हमने वेरीफाई किए, रिमेनिंग जो 6 आपके बच रहे हैं वो चूंकि V में होल्ड कर रहे हैं इसलिए इसमें भी करेंगे। जहां तक आपके 2 और बात करेंगे C अल्फा वाला, ये भी एग्जामिन करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन भी करना पड़ेगा। हो सकता है W के 2 एलिमेंट आप जोड़ें और वो एलिमेंट W में मिले ही ना, हो सकता है वो V में ही चला जाए या V में ही रहा हो, इसलिए वेक्टर एडिशन भी चेक करना जरूरी था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी, जीरो वेक्टर भी, और इनवर्स चेक करना जरूरी था। एसोसिएटिविटी, कम्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 1 into अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, लाइक दिस कुछ भी नहीं आपको एग्जामिन करना है या वेरीफाई करना है। तो यहाँ लिख दिया हमने, देखिए द रिमेनिंग पोस्टुलेट्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस विल होल्ड इन W, ये एक प्रकार का क्लेम है हमारा कि भाई जरूर से जरूर होल्ड करेगा, किसमें? W में। कैसे? सिंस दे होल्ड इन V ऑफ विच इज ए W इज ए सबसेट, और विच W इज सबसेट, यानी चूंकि ये V में होल्ड करते हैं इसलिए W में भी करेंगे। एक ब्रैकेट में भी हमने लिख दिया, सिंस रिमेनिंग पोस्टुलेट्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑन एलिमेंट्स ऑफ W, हेंस द कंडीशन इज सफिशिएंट, यानी ये आपका यहाँ पर थ्योरम प्रूफ हो जाता है। अब जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 एलिमेंट अल्फा बीटा ले लेंगे, कहां से? W में, और C बिलोंगिंग टू F लेंगे, फॉर एवरी होना चाहिए, राइट। और बस आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W। अब न्यूमेरिकल लगाते समय जब आप ये करेंगे कि 2 एलिमेंट लें W के और C बिलोंगिंग F, और C अल्फा प्लस बीटा W में बिलोंग करा देंगे, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि ये सब स्पेस है, वेक्टर सब स्पेस है। और नहीं बिलोंग किया अगर C अल्फा प्लस बीटा W में, तो आप कह देंगे कि वेक्टर सब स्पेस नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये भी हम चेक करेंगे। अब हम लोग वेक्टर सब स्पेस पर कुछ एग्जाम्पल्स की स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है जैसे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। शो दैट Fn, वही n टपल्स, सेट ऑफ n टपल्स x1 x2 xn विद x1 इज इक्वल टू 0 इज अ सब स्पेस ऑफ Fn। लेकिन एक देखिए कंडीशन है, क्राइटेरिया लग गया कि W के जितने भी एलिमेंट लिए जाएंगे उनका पहला एलिमेंट जो है वो 0 होगा। अभी इसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सब स्पेस ऑफ Fn while set of x1 x2 xn with x1 is equal to 1 plus x2 is not, ये नहीं है। अब इस पे थोड़ा सा समझ लें आप। देखिए होता क्या है कि जैसे हमारे पास वेक्टर स्पेस V है, ठीक है, या इसको VFN भी लिख सकते हैं इस तरीके से करके आप, और यहाँ पर एलिमेंट n टपल्स के हैं आपके, ठीक है, अल्फा बीटा गामा इस टाइप से लिए, या हम ऐसे करते हैं कि इनको आपको ओपन करके दिखा देते हैं, x1 x2 xn है यहाँ पर, y1 y2 yn, लाइक दिस, इस तरह से इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। अब W में हमने क्या किया कि एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि यहाँ जो भी एलिमेंट होगा, जैसे 0 1 5, ठीक है, 0 2 डॉट डॉट 5, यानी कुल मिलाकर पहला एलिमेंट आपको जो है वो 0 ही होना चाहिए। देखिए V के पास तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, विजुअलाइजेशन करिए, सोचिए इसके बारे में कि V में x1 x2 xn यानी अल्फा अगर हमारा है, y1 y2 yn यानी बीटा है, ठीक है, तो इसमें इस तरह के कितने एलिमेंट्स होंगे? x1 की कुछ भी वैल्यू रखिए, x2 की कुछ भी रखिए, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है हमारे पास। वी कैन पुट एनी नंबर एट एनी रिप्लेसिंग x1 x2 एंड y1 y2, कहीं भी कुछ रखें। लेकिन W बनाते समय
हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, क्या लगा, विद x1 इज इक्वल टू 0। x1 का मतलब हुआ कि y1 भी 0, फर्स्ट टुपल हुआ, इसका मतलब कि पहला टुपल हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इन्फानाइट एलिमेंट्स लेकिन डब्ल्यू में भी आएंगे, आप सोचिए इन्फानाइट में से इन्फानाइट निकाल सकते हैं, इन्फानाइट तो इन्फानाइट, v के पास भी इन्फानाइट एलिमेंट्स हैं और w के पास भी इन्फानाइट एलिमेंट्स हैं, सोचिए विजुलाइज करिए। लेकिन w में क्राइटेरिया कर दिया गया है फिक्स, एक कंडीशन लगा दी गई है, यानी अगर इसको जनरल फॉर्म में हम आपको लिखे दिखाएं तो आप कहेंगे अल्फा इज इक्वल टू, या अल्फा कोलन अल्फा इक्वल टू x1 कॉमा x2 डॉट डॉट xn ब्रैकेट क्लोज, x1 इज इक्वल टू 0, यानी एक कंडीशन लगा दी हमने कि x1 क्या होगा, 0। देखिए लिखा भी है, इसको w1 माना गया है, अल्फा दिस x1 इज इक्वल टू 0, यानी इसका हर टपल जो होगा पहला 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले सवाल में क्या किया गया है, ये दूसरा पार्ट इसका क्या है, विद x1 इज इक्वल टू 1 प्लस x2। अब यहाँ देखिएगा जो w हमारा है उसमें जो एलिमेंट्स हैं w2 कह दीजिए इसको, ठीक है, अल्फा और अल्फा में है x1 इक्वल टू x1 x2 xn, और एक बात है इसके अंदर कि x1 जो है वो 1 प्लस x2 है, ठीक, यानी पहला टुपल दूसरे टुपल से एक ज्यादा है, दूसरे टुपल से एक ज्यादा है। तो इसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशन आपको सिखाना चाहते हैं, कुछ कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखना जरा सा। देखिए पहला जो W1 हम लोगों ने लिया है और जो W2 लिया है, तो जब भी आप सब स्पेस प्रूफ करें तो सबसे पहले एक निगेटिविटी के साइड हम जा रहे हैं। निगेटिविटी मतलब कि W1 या W2 सब स्पेस नहीं है, ना होना पहले चेक करिए, होना बाद में चेक करिए। अब ना होना कैसे चेक करेंगे कि सब स्पेस नहीं होगा, इसका मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, जो प्रॉपर्टी भी है वो। देखिए W1 हो या W2 हो, कोई भी सब स्पेस अगर होना है तो उसमें जीरो वेक्टर का होना बहुत जरूरी है, बिना जीरो वेक्टर हुए वो सब स्पेस बना ही नहीं सकता। अगर जीरो वेक्टर ही नहीं है तो कैसे बनाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो जो यहाँ W1 की बात अगर हम लोग करें तो W1 का फर्स्ट टपल क्या है, 0 0, तो इसका मतलब है इसके अंदर W1 वाले सेट में अगर हम बात करें तो एक वेक्टर 0 0 0 करके, यानी जीरो वेक्टर इसमें बिलोंग करेगा। किसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि जीरो वेक्टर के सारे ट्रिपल्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक, क्योंकि पहला टपल 0 लेना है और बाद वाले कुछ भी ले सकते हैं, तो बाद वाले टपल हमने क्या किया, 0 0 0 ले लिया, दैट इज अलाउड। अब जरा W2 में आइए आप एक मिनट के लिए। W2 में अगर आप देखें ध्यान से तो जो जीरो वेक्टर है दैट इज डिफाइंड 0 0 0 0, ये नहीं बिलोंग करेगा W2 में। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि W2 का क्राइटेरिया जो आपका फिक्स है वो ये है कि x1 यानी जो पहला टपल है वो दूसरे टपल से एक ज्यादा होना चाहिए, और यहां तो पहला टपल और दूसरा टपल जीरो वेक्टर में 0 ही 0 दोनों है, तो कहां ये होल्ड कर रहा है, ये वाला क्राइटेरिया नहीं होल्ड कर रहा है कि x1 इज इक्वल टू 1 प्लस x2, राइट। तो फिर ये हमारा जीरो वेक्टर W2 में नहीं जा पाएगा। अगर MCQ में क्वेश्चन आया कि इन दोनों में किस कौन सब स्पेस है कौन नहीं सब स्पेस है, तो कहां हम इतना चेक करेंगे उसको, तो पहले सबसे अटैक करिए सबसे पहले किसके ऊपर, जीरो वेक्टर के ऊपर, यानी उसको चेक करिए कि वेदर जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 एंड W2 और नॉट। अगर कर गया, लेकिन हाँ एक बात और भी है, अगर जीरो वेक्टर बिलोंग कर गया तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये सब स्पेस होगा। जीरो वेक्टर बिलोंग करना ये नहीं बताता है कि सब स्पेस होगा, जीरो वेक्टर का ना बिलोंग करना बताता है कि सब स्पेस नहीं होगा। इसीलिए निगेटिविटी वाली बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक, कि जीरो वेक्टर का ना बिलोंग करना सब स्पेस नहीं है, लेकिन जीरो वेक्टर का बिलोंग करना एक कंफर्मेशन नहीं देता है कि सब स्पेस हो जाएगा। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर W1 में जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा है तो हम अभी क्लेम नहीं कर सकते कि ये सब स्पेस हो जाएगा, हमें चेक करना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या चेक करना पड़ेगा, हमें C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 वाला क्राइटेरिया जो भी थ्योरम किया है उसको हमें एग्जामिन करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे एग्जामिन करेंगे, हम C अल्फा प्लस बीटा एक वेक्टर क्रिएट करेंगे और उस C अल्फा प्लस बीटा वेक्टर को जो क्रिएट करेंगे उसको चेक करेंगे कि वो W1 में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अब वो W1 में कब बिलोंग करेगा, जब उसका फर्स्ट टपल, किसका फर्स्ट टपल, C अल्फा प्लस बीटा का फर्स्ट टपल 0 हो जाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं, सॉल्व है, हमने सारी चीजें आपको समझा दिया। देखिए हमने W1 लिया, ये डिफाइन कर दिया, अब अल्फा लिया बीटा लिया, किसमें लिया, W1 में, और W1 की शर्त है कि x1 0 होना चाहिए और y1 0 होना चाहिए फर्स्ट टपल, ठीक।
देन फॉर ईच सी इन एफ वी हैव सी अल्फा प्लस बीटा। चेक करते हैं हम लोग नया वेक्टर क्रिएट करके, सी x1 ये हो गया, y1 हो गया। कल बताया था इस टाइप से एडिशन आपको कैसे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। आपने इसको जोड़ दिया, यहाँ तक पहुंच गया। अब ये कह रहे हैं W1 में बिलोंग ही कर जाएगा, क्लेम कर दिया। कैसे क्लेम किया पता है आपको? सी x1 प्लस y1 जीरो है, फर्स्ट टपल जीरो इसका भी है। कैसे? सिंस सी x1 y1 इज इक्वल टू, सब हो जाएगा जीरो, यहाँ सी होना चाहिए, मिसप्रिंट है, सी इंटू जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, नंबर जीरो। ठीक, तो फर्स्ट टपल हो गया जीरो। और W1 का क्राइटेरिया यही है, रिक्वायरमेंट ही यही है कि उसका फर्स्ट टपल जीरो हो, देन यू विल अलाउ द एलिमेंट टू बिलोंगिंग इन W1। तो therefore C alpha plus beta belongs W1, hence W1 is the subspace of V। आई थिंक पूरा समझ में आ गया। ठीक, अब आते हैं W2 में। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि पहले हम जीरो वेक्टर को एग्जामिन करेंगे। यहाँ दिया है x1 x2 डॉट डॉट xn बिलोंगिंग टू fn। ठीक, ये हमारा एक्चुअली ये ट्रिपल्स के बारे में लिखा है कि fn में ये बिलोंग कर रहे हैं हमारे। और x1 x2 ये रिलेशन है इसके बीच में, x1 x2 में x1 इज इक्वल टू 1 प्लस x2। W2 इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ, यहाँ पर फंक्शन नहीं होना चाहिए, ऑफ वेक्टर स्पेस V, वेक्टर स्पेस V, राइट। क्यों? बिकॉज जीरो वेक्टर नॉट बिलोंग टू W2 एज गिवन कंडीशन x1 प्लस x1 इज इक्वल टू 1 प्लस x2 डज नॉट होल्ड, क्योंकि ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रही है। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल 5 करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 5 में 5 पार्ट्स हैं, और इसी तरह जैसे अभी ऊपर एग्जाम्पल 4 किया था, बस कुछ टुपल्स के बीच में रिलेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स अल्फा इनहेरेंट। एक्चुअली V जो है वो सेट ऑफ वेक्टर्स है, उसमें A1 A2 A3 AN सब एलिमेंट्स, सब फील्ड के एलिमेंट्स ये हैं। अल्फा बीटा गामा कहाँ बिलोंग कर रहा है? V में। V हमारा जो सेट है उसमें अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन इस टाइप से हैं। ठीक, अच्छा, आर सब स्पेसेस ऑफ Rn। अब ऑल अल्फा सच दैट, अब यहां देखिए आपको जो W लेना है उसमें देखिए ऑल अल्फा सच दैट अल्फा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। A1 है, सॉरी, मतलब जो वेक्टर अल्फा लेंगे उसके ट्रिपल्स क्या होंगे? देखो अल्फा जो आपको लेना है उसके ट्रिपल्स को लेना है A1 A2 और AN लेना है। ठीक है, लेकिन पहला ट्रिपल जो होगा चाहे बीटा लें, वो पहला ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो या जीरो से ज्यादा हो। फिर दूसरे सवाल में है कि A1 प्लस 3A2 बराबर है 3। थर्ड ट्रिपल जो है पहले ट्रिपल का और दूसरे ट्रिपल के 3 गुने के बराबर है। ठीक, उसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है कि सेकंड ट्रिपल फर्स्ट ट्रिपल के स्क्वायर के बराबर हो। चौथे में है कि पहला ट्रिपल दूसरे ट्रिपल का प्रोडक्ट जीरो हो। मतलब उन वेक्टर्स को कंसीडर करना है सबसेट में, सब स्पेस नहीं। और सब स्पेस तो हम प्रूव करेंगे, चेक करेंगे। और ऐसे अल्फा, ऐसे वेक्टर्स का सेट जिसमें सेकंड ट्रिपल रेशनल नंबर हो A2 इज इक्वल टू। ठीक, अब देखिए मैं इसमें बताऊंगा तो आपको पूरा समझ में आएगा, क्योंकि ऊपर का एग्जांपल आ चुका है समझ में। W1 अल्फा लिया और A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी जैसे अल्फा बीटा दो एलिमेंट आपने माने, तो इसमें एक शर्त होगी कि अल्फा वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा और बीटा वन भी B1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। क्योंकि दोनों एलिमेंट कहां से लिए हैं आपने? W1 से लिए। और W1 की डिफिनीशन क्या है? W1 डिफाइंड कैसा है? W1 का क्राइटेरिया क्या है? W1 किस प्रकार का सबसेट है? ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि W1 में केवल वही एलिमेंट बिलोंग करेंगे, ठीक है, जिनमें अल्फा A1 यानी कि जिनका फर्स्ट टपल या तो 0 हो या 0 से ज्यादा निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम आपसे कहें कि -2,3 लगा दीजिए, यहाँ पर 5 लिख दीजिए, क्या ये W1 में बिलोंग करेगा? तो आप कहेंगे नहीं बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि ये आ गया है -2। हाँ, V में करेगा, क्योंकि V तो पेरेंटल सेट है, हमारा मेन सेट है। लेकिन ये -2, 3 और 5 तक ये जो गए हैं ये W1 में नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका हमारा एक क्राइटेरिया सेट हो गया है, हमने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अब चलिए हम चेक करते हैं कि नया एलिमेंट जो क्रिएट करेंगे थ्योरम के मुताबिक C अल्फा प्लस बीटा W1 में बिलोंग करेगा कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। देखिए, फॉर ईच C इन R, ईच लिखो या फॉर एवरी, वी हैव C अल्फा प्लस बीटा। C अल्फा लिखा, बीटा की वैल्यू पुट करी और जोड़ दिया, यहाँ पर आके नया वेक्टर आ गया। अब जहां तक इस वेक्टर की बात है जो ये बन करके आया आपके पास CA1 प्लस B1 CA2 प्लस B2, ध्यान दीजिए, डॉट डॉट CAN प्लस BN, ये बन गया आपका।
ये तभी W1 में बिलोंग करेगा जब इसका पहला टपल क्या है इसका CA1 प्लस B1, अगर इफ, इसीलिए इफ लगा दे रहे हैं, इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, हमने अभी अगर लगाया है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। इट इज योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक। अब इसमें अगर आप गलती कर गए तो फिर सवाल गलत भी हो सकता है आपका, ठीक है। इसलिए आप फेल कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, कहीं फेल तो नहीं कर रहा है, वो फेल वाला नंबर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि फेल कराने के लिए एक नंबर काफी है, एक एग्जाम्पल काफी है, समझ रहे हैं। किसी को डुबोने के लिए बस एक ही चीज काफी है, एक पॉइंट काफी है। तो देखिए यहाँ पे क्लेम किया है हियर CA1 प्लस B1 इज नॉट नेसेसरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए क्लेम कर दिया, नहीं है। क्यों नहीं है? चाहे क्लेम बाद में करिए, पहले आप सोच लीजिए मन में। वो इसलिए नहीं है, आपको मैं पहले यहाँ बता, देखो ये C पे आप फ्रीडम है, आपके पास A1 पे फ्रीडम है, B1 पे फ्रीडम है। अब आपने मान लीजिए इसको 2 नंबर ले लिया, A को, ये A ले लिया, ठीक है। मान लो A1 कह रहे हैं, A1 को 2 ले लिया, B1 को आपने 3 ले लिया, ठीक। तो आपके पास ये हो गया 2, और ये पता लगा आपने इसको B को लिया 3, तो ये हो गया 2 + 3, ये B ले लिया। अब C नंबर लेना है, C रियल नंबर है, कोई नंबर ले सकते हैं। हाँ, अगर आप 1 लेते हैं तो चलो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन किसी ने कहा नहीं हम 1 नहीं लेंगे, हम -7 लेंगे। अब क्या हुआ, -7 ले लिए जब आपने, कोई नंबर ऐसा, -14 + 3, यानी ये बन गया जाके -11। कोई एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं यहाँ पर आप। फेल कर गया, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहां पड़ा हुआ ये? तो आप कहने -7 क्यों लिए सर, आप +7 लेते। हाँ, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अलजेब्रा में डाउटफुल केस अलाउ नहीं होता है, अगर कहीं नहीं वाली बात है तो वो भी नहीं वाले केस में जाता है, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि अगर हम A1 3 ले लें, B को 2 ले लें और C को -1 ले लें, इतना छोटा नंबर ले लिया, -1 लो, -2 लो, तो आपका ये -1 आ जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब हुआ कि C अल्फा प्लस बीटा W1 में बिलोंग नहीं करेगा, हेंस W1 इज नॉट द सब स्पेस ऑफ Rn, तो ये सब स्पेस नहीं बनाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल और करते हैं इसी में। दूसरा इसमें कहा जा रहा है, ये वाला पार्ट देखिए ध्यान से, कि जितने भी अल्फा होंगे इन्हें W में या W2 कर लेंगे अब की बार, उसका सेट का नोटेशन चेंज करके, तो A1 + 3A2 इज इक्वल टू A3, A1 + 3A2 इक्वल टू A3, यानी फर्स्ट टपल प्लस 3 टाइम्स ऑफ द सेकंड टपल इज इक्वल टू थर्ड टपल के होना चाहिए, ठीक। चलिए हम ऐसा एक सेट बनाते हैं और इस कंडीशन को हम इंपोज करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने W2 लिया, देखिए यहाँ पर आपके पास है W2, जिसमें कि अल्फा एलिमेंट है, और अल्फा किस प्रकार के हैं, A1 + 3A2 इज इक्वल टू A3। अब 2 एलिमेंट लिए, एक अल्फा लिया, एक बीटा लिया, तो यही कंडीशन अल्फा वाले एलिमेंट्स में हो जाएगी और यही बीटा में हो जाएगा कि B1 + 3B2 इक्वल टू B3, क्योंकि एलिमेंट्स कहाँ के, W2 के हैं, ठीक है। तो ये होल्ड करना ही करना है उसको, ठीक है। देयरफॉर अब हम चेक करेंगे इस चीज को, जो हमने 2 एलिमेंट लिए उन पे तो हमने राइटिंग कर दिया कि हाँ ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो W2 का एलिमेंट नहीं होगा। हाँ, अब नया एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं C अल्फा प्लस बीटा, और उसको एग्जामिन करेंगे कि वो भी क्वालिफाई कर रहा है इस क्राइटेरिया को कि नहीं क्वालिफाई कर रहा है। आपने क्रिएट किया, ये नंबर आ गया CA1 + B1 CA2 + B2 CAN + BN। अब हम इसका चेक करेंगे, किसका, ये जो नया वाला बना हमारा C अल्फा प्लस बीटा, इसका पहला टपल लिया, इसका तीसरा टपल लिया, उसको चेक किया, तो पहला जो ये था इसको दूसरे को मैनेज किया, तो CA1 + CA2 लिख दिया, B1 + 3B2 लिख दिया। C हमने इसका कॉमन ले लिया, तो A1 + 3A2 और B1 + 3B2। ऊपर देखिए A1 + 3A2 को क्या लिख सकते हो, A3, तो इसकी जगह उठा के हमने A3 लिख दिया। B1 + 3B2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, B3। इसका ये CA3 + B3 आ गया, और CA3 + B3 ही C अल्फा प्लस बीटा का थर्ड टपल है। C अल्फा प्लस बीटा का थर्ड टपल क्या है, CA3 + B3। इसका मतलब ये हुआ इस एलिमेंट ने, यानी C अल्फा प्लस बीटा ने W2 के क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर लिया, बिकॉज C अल्फा प्लस बीटा का जो थर्ड टपल है वो फर्स्ट टपल + 3 टाइम्स ऑफ द सेकंड टपल के बराबर आ गया है। दिस शोज दैट C अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, दैट इज W2 इज ए सब स्पेस ऑफ Rn। इन्हें हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये सब स्पेस बनाएगा। अब ये 3 एग्जाम्पल जो इसके और बच रहे हैं इसमें, ये हम आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहे हैं। आप नोट्स डाउनलोड करिए और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, और उसको स्टडी करिए और इन तीनों प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए, ठीक है। आई थिंक ये सब समझ में आ गया।